चीन ने सन 2000 में अफ्रीका से 80,000 गधे खरीदे और सन 2016 में चीन ने कीनिया से 50,000 गधे खरीदे। 2017 में चीन ने बोत्सवाना से 20,000 गधे इंपोर्ट किए। इसके अलावा 2018 में नाइजीरिया से 15,000, 2019 में पाकिस्तान से 10,000, 2020 में भारत से 5,000, 2021 में मंगोलिया से 8,000 और 2022 में कोलंबिया से 6,000 गधे खरीदे। सन 2000 से लेकर 2022 तक चाइना ने इतने गधे इंपोर्ट किए कि आज दुनिया की नंबर 1 डोंकी इंपोर्ट कंपनी चाइना में मौजूद है। क्या आप जानते हैं कि चीन को गधों की इतनी जरूरत क्यों है कि वो दुनिया भर से गधे इंपोर्ट कर रहा है? ऐसा नहीं है कि चीन में गधों का गोश्त बहुत ज्यादा मिकदार में खाया जाता है, बल्कि गधों की खाल से ऐसी मेडिसिन बनाई जाती है जिसके फवायद बेशुमार हैं, जैसा कि खून की कमी को दूर करना, हड्डियों और जोड़ों को मजबूत करना, जिल्द को कैंसर से बचाना। इस मेडिसिन का नाम है ईजियो। सन 2019 में कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी ने जब चाइना पर हमला किया तो इस मेडिसिन का बहुत ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल हुआ। क्या आप इस मेडिसिन के बारे में जानते हैं? चीन पाकिस्तान से गधे दरामद करना चाहता है। China was already struggling with monkey business. Now it's donkey business also. China has expressed interest in importing donkeys. हजारों साल पहले चीन में हान डायनेस्टी के नाम से एक खानदान रहता था। ये चीन का सबसे ताकतवर और तरक्की याफ्ता दौर गुजर रहा था। चीन में गधे सदियों से खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं और गधों की सबसे बड़ी मिकदार भी इन्हीं के पास मौजूद थी। इस दौर में 80% लोगों का पेशा खेती बाड़ी था। ज्यादातर लोग खेती बाड़ी में सख्त मेहनत की वजह से बीमार हो जाते थे। हान डायनेस्टी के लोगों के पास गधों की बड़ी तादाद मौजूद थी और गधों को खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये जानवर अपनी ताकत और कम देखभाल की जरूरत की वजह से किसानों के लिए बहुत मुफीद है, लेकिन इसके बावजूद लोग बीमार हो जाते थे। अपनी थकावट और जोरों को दूर करने के लिए हान डायनेस्टी के लोगों ने एक मेडिसिन बनाने का फैसला किया। उन लोगों ने सोचा कि गधों से जितना मर्जी काम लिया जाए ये थकते नहीं है, जबकि इंसान 12 से 14 घंटे काम करने के बाद थकावट महसूस करने लग जाता है। हान डायनेस्टी के लोगों ने अपनी मेडिसिन में गधों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसा कि मेडिसिन में गधे का गोश्त इस्तेमाल करने लगे, दूध और हड्डियों का भी इस्तेमाल होने लगा, लेकिन इस मेडिसिन से ज्यादा फायदे सामने नहीं आए। तब के लोगों ने गधे की स्किन जिसे वेस्ट कर दिया जाता था, इस पर रिसर्च की तो पता लगा कि इसमें कोलाजन प्रोटीन की मिकदार बहुत ज्यादा है। कोलाजन एक कुदरती प्रोटीन है जो जिल्द, हड्डियों और पट्टों को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जिल्द को जवान और लचकदार रखने में मदद देता है। कई तजर्बात के बाद आखिरकार इन्होंने एक कामयाब मेडिसिन तैयार कर ली। इस मेडिसिन का नाम इन्होंने ईजियो रखा। हान डायनेस्टी के लोग इस मेडिसिन को बनाने के लिए पहले गधे की खाल को अलग करते थे, फिर इस खाल को उबाला जाता था और फिर इसे एक जेली की शक्ल में तब्दील किया जाता था। इस मेडिसिन का इस्तेमाल इतना ज्यादा हो गया कि दूसरे शहरों से लोग इस मेडिसिन को खरीदने के लिए हान डायनेस्टी के लोगों के पास आते थे। आहिस्ता आहिस्ता इस मेडिसिन की डिमांड इतनी ज्यादा हो गई कि हान डायनेस्टी के लोगों को गधों की फार्मिंग करनी पड़ी। एजियो मेडिसिन की डिमांड इतनी ज्यादा हो गई कि हान डायनेस्टी के लोगों ने गधों को जबरदस्ती खरीदना बल्कि चोरी करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से चीन के लोगों को खेती बाड़ी में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दिन ब दिन एजियो मेडिसिन की डिमांड बढ़ती गई और गधों की तादाद कम होती गई। हान डायनेस्टी के लोगों ने चीन में 206 कबल मसीह से 220 ईस्वी तक हुकूमत की। चीन में एजियो मेडिसिन का इस्तेमाल इतना ज्यादा हो गया कि अब ये एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। इस मेडिसिन के अलावा गधों की मांग बढ़ने की 2 अहम वजूहात और भी हैं। चीन में गधे के दूध को सेहत के लिए बहुत फायदेमंद समझा जाता है। इसमें विटामिन, मिनरल्स की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। ये दूध जिल्द की बीमारियों, निज़ाम हाजमा के मसाइल और कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। चीन में गधे के गोश्त की मांग भी बहुत ज्यादा है, जो कि प्रोटीन्स का एक अहम जरिया समझा जाता है। ऐसा नहीं है कि चीन में गधे मौजूद नहीं है। एक वक्त था जब चीन में सबसे ज्यादा गधे मौजूद होते थे। 1980 की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में 11 मिलियन गधे मौजूद थे। ईजियो मेडिसिन की डिमांड के बाद गधे दिन ब दिन चीन से कम होने लगे। 1990 की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में गधों की तादाद 50% कम हो चुकी है। ये सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि गधे न सिर्फ चीन बल्कि दुनिया भर में किसानों और देहाती इलाकों के लिए एक अहम जरिया मौश है। 1995 में चीन ने दूसरे ममालिक से गधे खरीदने के लिए एक सर्वे शुरू किया, जिसके मुताबिक अफ्रीका में गधों की तादाद बहुत ज्यादा थी। सन 2000 में चीन ने अफ्रीका से 80,000 गधे खरीदे। चीन में बढ़ती हुई मांग की वजह से अफ्रीका में गधों की तादाद तेजी से कम होने लगी। ये मसला खास तौर पर इन इलाकों में शदीद था जहाँ गधे खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल होते थे और
जो लोग मशीनरी अफोर्ड नहीं कर पाते थे। अफ्रीका में गधों की तादाद में बहुत कमी होने लगी, जिसकी वजह से कुछ ममालिक ने गधों की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। सिर्फ अफ्रीका ही नहीं बल्कि चाइना ने सन 2016 में कीनिया से 50,000 गधे खरीदे। कीनिया में 80% लोग अपने रोजमर्रा के कामों में गधे का इस्तेमाल करते हैं। जब गधों की बड़ी तादाद चीन भेजी गई तो कीनिया के लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई। इन्हें अपने कामों के लिए मुतबादिल तलाश करना पड़ा, जो अक्सर महंगा और कम मुअस्सर होता था। इसके अलावा चीन ने बोत्सवाना से 20,000 गधे खरीदे, 2018 में नाइजीरिया से 15,000 गधे खरीदे और 2019 में पाकिस्तान से 10,000, 2020 में भारत से 5,000 गधे खरीदे। इन तमाम ममालिक से चीन की इंपोर्ट ज्यादा देर तक ना चल सकी, सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान में आज के दिन दुनिया की 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है गधों की, जो तकरीबन 5.9 मिलियन के करीब बनती है। पाकिस्तान ग्वादर में गधे के कई ज़िबा खाने भी बन चुके हैं, ताकि चीन में गधों के गोश्त, हड्डियों और खलों की बढ़ती हुई तलब को पूरा किया जा सके। पाकिस्तान में आज की पॉपुलेशन को देखा जाए तो पाकिस्तान में लोग गधों का इस्तेमाल कम करते जा रहे हैं। लोग गधों के मुकाबले मशीनरी को ज्यादा तरजीह देते हैं। इस वजह से पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा गधे चीन को फरोख्त कर रहा है। आज के वक्त पाकिस्तान में लोगों ने ये बिजनेस बना लिया है और कुछ लोग गधों की फार्मिंग भी कर रहे हैं। चीन हर साल 60 लाख गधों को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन आप एक बात जानकर हैरान होंगे कि चीन में गधों से बनने वाली मेडिसिन एजियो सिर्फ चीन में ही इस्तेमाल होती है। ऐसा नहीं है कि ये मेडिसिन दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट नहीं की जाती, बल्कि कोई भी कंट्री इस मेडिसिन को खरीदना ही नहीं चाहती। चाइना लोगों का ये कहना है कि ये मेडिसिन खून की गर्दिश को बेहतर बनाने, खून की कमी का इलाज, चक्कर आना और वायरस जैसी बीमारी को दूर करने में मदद देती है। चाइना के अलावा दूसरे ममालिक में इस मेडिसिन की एक्सपोर्ट ना होने की वजह ये है कि साइंटिफिक तौर पर इस मेडिसिन के कोई भी बेनिफिट्स नहीं है। फिर भी चीन में इस मेडिसिन को बहुत ज्यादा खरीदा जाता है। एजियो मेडिसिन बनाने के लिए गधों की खाल को अलग किया जाता है, फिर इस खाल को उबाला जाता है और फिर इसे एक जाली की शक्ल में तब्दील किया जाता है। चीन में इसे बहुत कीमती समझा जाता है। 2023 के मुताबिक चीन में इस मेडिसिन की कीमत पाकिस्तानी 50,000 से 1.5 लाख रुपए पर केजी है। मजीद इसकी कीमत में इजाफा होता जा रहा है। सिर्फ चीन ही नहीं है जहां गधे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, बल्कि चीन के अलावा इटली, फ्रांस, मैक्सिको, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कई ममालिक में गधे का गोश्त खाया जाता है। लेकिन इन ममालिक में चीन ही ऐसा मुल्क है जो अदर कंट्री से गधे इंपोर्ट करता है। अगर मजहब की बात की जाए तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई गधे का गोश्त नहीं खाते। इनके मजहब में गधे का गोश्त हराम है, लेकिन ये लोग गधे को अपने मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग गधों की मदद से अपना रोजगार चलाते हैं। ऑल कंट्री के लोगों का कहना है कि चीन में गधों की इंपोर्ट पर पाबंदी होनी चाहिए, ताकि गधों की तादाद में तेजी से कमी ना हो। चीन और दीगर ममालिक में साइंसदान अब एजियो जैसी मेडिसिन बनाने के लिए मसनूई तरीके तलाश कर रहे हैं, ताकि गधों की आबादी को बचाया जा सके।